स्क्रीन पर एक प्यारी सी बिल्ली बॉस्ट दे रही है। हल्की मजेदार बैकग्राउंड म्यूजिक। नमस्ते मेरे प्यारे कैट पेरेंट्स और बिल्ली प्रेमियों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात के 3 बजे हैं, आप गहरी नींद में हैं और अचानक म्याऊं म्याऊं एक छोटी प्यारी सी आतंकवादी आपकी छाती पर बैठकर आपको घूर रही है, जैसे कह रही हो, उठो मेरे इंसान नौकर, मेरा खाने का कटोरा आधा खाली है। या शायद आपकी बिल्ली इसका ठीक उल्टा है, एकदम चुप, शांत, जैसे उसने मौन व्रत ले लिया हो। आप सोचते हैं, क्या ये मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? या मेरी बिल्ली का साउंड सिस्टम खराब हो गया है? दोस्तों, घबराइए नहीं। आपकी बिल्ली न तो टूटी हुई है और न ही वो दुनिया पर कब्जा करने की कोई गुप्त योजना बना रही है। शायद आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि क्यों कुछ बिल्लियां इतनी बातूनी होती हैं और कुछ चुप रहना पसंद करती हैं। हम उनकी गुप्त भाषा को डिकोड करेंगे। तो तैयार हो जाइए और हाँ, कमेंट्स में मुझे अपने प्यारे शैतान का नाम जरूर बताना। इससे पहले कि हम गहरी डुबकी लगाएं, एक मजेदार सच जान लीजिए। जंगली बिल्लियां एक दूसरे पर म्याऊं नहीं करती। हाँ, आपने सही सुना। म्याऊं करना एक ऐसी भाषा है जो बिल्लियों ने खास तौर पर हम इंसानों से बात करने के लिए विकसित की है। यह उनका तरीका है हमें अपनी उंगलियों पर नचाने का। सोचिए, हमारे ये छोटे शिकारी कितने स्मार्ट हैं। उन्होंने हमें ट्रेनिंग देने का एक पूरा नया तरीका इजाद कर लिया है। जब वे बच्चे होते हैं तो वे अपनी मां का ध्यान खींचने के लिए म्याऊं करते हैं, लेकिन बड़े होने पर वे महसूस करते हैं कि अरे वाह, ये तरकीब तो इन 2 पैरों वाले बड़े से नौकर पर भी काम करती है। तो असल में हर म्याऊं आपके लिए एक विशेष संदेश है जो कहता है, हे इंसान, मेरी सुनो। ब्लॉक 1, नस्ल का बड़ा खेल, सियामीज गॉसिप क्वीन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की। जी हाँ, कुछ बिल्लियां पैदा ही बातूनी होती है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है सियामीज बिल्लियां। अगर आपके घर में सियामीज है तो आपको पता होगा कि शांति एक सपना है। ये बिल्लियां बिल्लियों की दुनिया की गॉसिप आंटियां होती हैं। उनके पास हर चीज के बारे में एक राय होती है। खाने का स्वाद कैसा है, खिड़की के बाहर चिड़िया क्या कर रही है, आपने आज कौन से कपड़े पहने हैं। उनकी आवाज भी बहुत अनोखी और तेज होती है, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे सिर्फ म्याऊं नहीं करती, वे आपसे पूरी बातचीत करती हैं। उनका इतिहास थाईलैंड के शाही महलों से जुड़ा है, जहां उन्हें सम्मान दिया जाता था। शायद इसीलिए वे उम्मीद करती हैं कि आप भी उनके साथ शाही व्यवहार करें और उनकी हर बात सुने। तो अगर आपकी सियामीज बिल्ली लगातार बोल रही है, तो वह बस अपनी नस्ल की परंपरा का पालन कर रही है। वे ध्यान आकर्षित करने में माहिर होती हैं और अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वे और भी जोर से चिल्लाएंगी। यह उनका सुपर पावर है। ब्लॉक 2, शांत महाराजा, पर्शियन और रशियन ब्लू। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। कुछ बिल्लियां अपनी चुप्पी के लिए जानी जाती हैं। पर्शियन बिल्लियों को ही ले लीजिए। वे अपनी लंबी खूबसूरत फर और शांत स्वभाव के साथ किसी राजा या रानी की तरह व्यवहार करती है। वे शायद सोचती हैं, मुझे चिल्लाने की क्या जरूरत है, मेरी उपस्थिति ही काफी है। वे अपनी जरूरतों को एक शांत, हल्की सी म्याऊं या सिर्फ अपनी बड़ी सुंदर आंखों से घूरकर बता देती है। इसी तरह रशियन ब्लू जैसी नस्लें भी बहुत शांत और शर्मीली होती हैं। वे अजनबियों के आसपास ज्यादा आवाज नहीं करती और अपने पसंदीदा इंसान के लिए अपनी मीठी, शांत आवाज बचाकर रखती हैं। उनका मानना है कि एक्शन शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। वे आपको अपना प्यार सिर रगड़कर या आपकी गोद में आकर बैठकर दिखाएंगी, न कि चिल्ला चिल्लाकर। तो अगर आपकी बिल्ली शांत है, तो शायद वह एक शाही नस्ल से है जो मानती है कि गरिमा और शांति सबसे बड़े गुण हैं। वे कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। अनूठा व्यक्तित्व होता है, ठीक हम इंसानों की तरह। कुछ बिल्लियां स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट होती हैं। वे घर का केंद्र बनना पसंद करती हैं, हर गतिविधि में शामिल होना चाहती हैं और अपनी राय जोर जोर से व्यक्त करती हैं।
ये वो बिल्लियां हैं जो मेहमानों के आते ही उनसे मिलने दौड़ पड़ती है, हर किसी की गोद में चढ़ जाती है और लगातार बातचीत करती रहती है। वे ऊर्जा से भरपूर होती है और उन्हें लगातार मनोरंजन की जरूरत होती है। दूसरी ओर कुछ बिल्लियां अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होती है। वे शांत रहना पसंद करती हैं, छिपने के लिए आरामदायक कोने ढूंढती हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समय लेती है। वे शायद आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वे इसे शांत तरीके से दिखाएंगी, जैसे आपके पास आकर चुपचाप सो जाना। ये समझना जरूरी है कि एक शांत बिल्ली का मतलब ये नहीं है कि वह दुखी या बीमार है। हो सकता है कि वह बस अपने निजी स्थान का आनंद ले रही हो, ठीक वैसे ही जैसे कुछ इंसान भीड़ भाड़ वाली पार्टी के बजाय एक अच्छी किताब के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। ब्लॉक 4, उम्र का तकाजा। बिल्ली के बच्चे। जब बिल्लियां पैदा होती हैं तो वे अंधी और बाहरी होती हैं। उनकी मां से संवाद करने का एकमात्र तरीका म्याऊं करना है। यह उनकी जीवन रेखा है। एक छोटा बिल्ली का बच्चा अपनी मां को यह बताने के लिए म्याऊं करता है कि मां, मुझे भूख लगी है, मां, मुझे ठंड लग रही है, या मां, मैं खो गया हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वाइवल टूल है। उनकी मां उनकी म्याऊं को पहचानती है और तुरंत प्रतिक्रिया देती है। यह उनके जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संचार का रूप है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं और उनकी आंखें और कान खुलते हैं, वे अपनी मां और भाई बहनों के साथ संवाद करने के लिए शरीर की भाषा और अन्य ध्वनियां सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह शुरुआती म्याऊ उनके दिमाग में बैठ जाती है। वे सीखते हैं कि आवाज निकालने से जरूरतें पूरी होती हैं। यह एक ऐसा सबक है जो वे अपने साथ वयस्कता में भी ले जाते हैं, खासकर जब वे इंसानों के साथ रहते हैं। वे जल्दी ही यह पता लगा लेते हैं कि इंसान उनकी शरीर की भाषा को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन म्याऊओं पर जरूर ध्यान देते हैं। ब्लॉक 5, इंसानों के लिए विशेष भाषा। जैसा कि हमने पहले बताया, वयस्क बिल्लियां आमतौर पर एक दूसरे से संवाद करने के लिए म्याऊं नहीं करती हैं। वे फुफकारने, गुर्राने और शरीर की भाषा का उपयोग करती हैं। तो फिर वे हम पर इतना म्याऊं क्यों करती हैं? इसका सरल उत्तर है, क्योंकि यह काम करता है। बिल्लियां बहुत बुद्धिमान प्राणी हैं। उन्होंने हजारों साल हमारे साथ रहते हुए यह सीखा है कि इंसान उनकी सूक्ष्म शारीरिक संकेतों को समझने में बहुत अच्छे नहीं हैं। हम उनकी पूंछ की हल्की सी हरकत या कान के मामूली से घुमाव को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक जोरदार म्याऊं, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। उन्होंने यह पता लगा लिया है कि म्याऊं करना हमारा ध्यान खींचने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने अपनी बचपन की भाषा को विशेष रूप से हमारे लिए अनुकूलित किया है। यह लगभग वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी विदेशी से बात करने के लिए अपनी आवाज ऊंची कर लेता है, यह सोचकर कि इससे उन्हें समझने में मदद मिलेगी। आपकी बिल्ली आपसे इंसानी भाषा में बात करने की पूरी कोशिश कर रही है, और वह भाषा है म्याऊ। ब्लॉक 6, क्लासिक डिमांड। मुझे खाना दो। यह शायद दुनिया में सबसे आम म्याऊ है। हर बिल्ली मालिक इस आवाज को जानता है। यह आमतौर पर एक जोरदार, लगातार और थोड़ी मांग वाली म्याऊ होती है। ये सुबह सबसे पहले सुनने को मिल सकती है, या जब भी आप रसोई की ओर जाते हैं। आपकी बिल्ली आपको यह याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि उसका पेट खाली है। कुछ बिल्लियां तो अपने खाने के कटोरे के पास बैठकर सीधे आपको घूरेंगी और म्याऊं करेंगी, जैसे कह रही हो, देखो ये खाली है, अब कुछ करो। ये व्यवहार सीधे तौर पर उनके बचपन से जुड़ा है, जहां म्याऊं करने से उन्हें अपनी मां से दूध मिलता था। अब आप उनकी मां की भूमिका में हैं और वे उसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं जो हमेशा काम आई है। वे अक्सर आपकी दिनचर्या भी सीख जाते हैं। अगर आप उन्हें रोज सुबह 7 बजे खाना देते हैं, तो वे 6:50 पर ही आपको जगाना शुरू कर देंगी, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप भूल न जाएं। वे आपके व्यक्तिगत 4 पैरों वाले अलार्म क्लॉक हैं, जिनका स्नूज बटन नहीं होता। ब्लॉक 7, मुझ पर ध्यान दो इंसान।
कभी कभी आपकी बिल्ली का पेट भरा होता है, उसका लिटर बॉक्स साफ होता है, फिर भी वह आपके पीछे पीछे घूमती रहती है और म्याऊं करती रहती है। यह ध्यान आकर्षित करने वाली म्याऊं है। हो सकता है कि आपकी बिल्ली ऊब गई हो या अकेला महसूस कर रही हो। बिल्लियां सामाजिक प्राणी हो सकती है, अपनी शर्तों पर, बेशक। अगर आपने दिन भर उनके साथ खेला नहीं है या उन्हें प्यार नहीं किया है, तो वे आपको इसकी याद दिलाएंगी। यह म्याऊं अक्सर थोड़ी लंबी और दर्द भरी लग सकती है, जैसे वे शिकायत कर रही हों। वे आपके पैरों से लिपट सकती हैं, आपके कीबोर्ड पर बैठ सकती हैं, या जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं उस पर अपना चेहरा रगड़ सकती है। वे बस ये कह रही हैं, हेलो, मैं भी यहां हूं, अपने फोन को नीचे रखो और मुझे प्यार करो। इस तरह की म्याऊओं को नजरअंदाज करना एक गलती होगी। आपकी बिल्ली को मानसिक और शारीरिक उत्तेजना की जरूरत होती है। कुछ मिनट उनके साथ खेलने से उन्हें शांत करने और खुश रखने में काफी मदद मिल सकती है। ब्लॉक 8, प्यार भरा स्वागत। तुम घर आ गए। यह हर बिल्ली मालिक के दिन का सबसे अच्छा हिस्सा हो सकता है। जब आप दरवाजा खोलते हैं और आपकी बिल्ली दौड़कर आपके पास आती है, एक छोटी मीठी सी चहकती हुई म्याऊं के साथ। यह उनकी हेलो मेरे प्यारे इंसान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई कहने का तरीका है। ये आवाज आमतौर पर बहुत छोटी और हल्की होती है, लगभग एक कबूतर की आवाज की तरह। ये एक शुद्ध खुशी और स्नेह का संकेत है। वे आपके पैरों से लिपट सकती हैं, अपनी पूंछ सीधी खड़ी कर सकती हैं, जो एक दोस्ताना अभिवादन का संकेत है, और आपको यह बताने के लिए उत्साहित होती है कि वे आपको देखकर कितनी खुश हैं। यह उन पलों में से एक है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी बिल्लियां हमसे कितना प्यार करती हैं, भले ही वे कभी कभी हमें सुबह 3 बजे जगा देती हों। यह एक शांत बिल्ली के लिए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक आम तरीका है। वे शायद दिन भर चुप रहें, लेकिन आपके घर आने पर वे खुद को रोक नहीं पाती। ब्लॉक 9, दर्द या तनाव की पुकार। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण म्याऊं है, जिसे हर मालिक को पहचानना सीखना चाहिए। अगर आपकी बिल्ली अचानक सामान्य से बहुत ज्यादा म्याऊं करने लगे और उसकी आवाज में एक अजीब, दर्द भरा या तनावपूर्ण स्वर हो, तो यह एक संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। दर्द में बिल्लियां अक्सर एक गहरी, गले से निकलने वाली और ज्यादा निराशाजनक आवाज निकालती है। वे छिप सकती हैं, खाने से मना कर सकती हैं, या जब आप उन्हें छूते हैं तो आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकती हैं। लिटर बॉक्स का उपयोग करते समय म्याऊं करना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का संकेत हो सकता है। इसी तरह तनाव या चिंता, जैसे घर में एक नया पालतू जानवर आने पर, भी अत्यधिक म्याऊं का कारण बन सकता है। अगर आपकी बिल्ली के व्यवहार में अचानक कोई बड़ा बदलाव आता है, खासकर उसकी आवाज में, तो पशु चिकित्सक से संपर्क करना सबसे अच्छा है। वे किसी भी चिकित्सा समस्या का पता लगा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका दोस्त स्वस्थ और खुश है। उनकी आवाज पर ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी है। बुढ़ापे की बातें और भ्रम। जैसे जैसे बिल्लियां बूढ़ी होती हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है, जिसमें उनकी आवाज भी शामिल है। कुछ वरिष्ठ बिल्लियां ज्यादा बातूनी हो जाती हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि उम्र के साथ उनकी सुनने की शक्ति या दृष्टि कम हो जाती है, जिससे वे असुरक्षित या भ्रमित महसूस कर सकती हैं, और वे आपको बुलाने के लिए म्याऊं करती हैं। इसके अलावा बिल्लियों में भी कॉग्निटिव डिसफंक्शन सिंड्रोम, CDS, हो सकता है, जो मनुष्यों में अल्जाइमर रोग के समान है। इससे वे भ्रमित हो सकती हैं, खासकर रात में। वे जाग सकती हैं और यह नहीं जान पाती कि वे कहाँ हैं, और वे आपको ढूंढने के लिए जोर जोर से म्याऊं कर सकती हैं। यह सुनना दिल तोड़ने वाला हो सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वे ऐसा जानबूझकर नहीं कर रही हैं। अपने वरिष्ठ बिल्ली के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण बनाना, रात में एक नाइट लाइट जलाकर रखना और उन्हें अतिरिक्त प्यार और आश्वासन देना इस स्थिति में मदद कर सकता है। अगर आपको चिंता है, तो अपने पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लें। ब्लॉक 11, हार्मोन का हंगामा। अगर आपकी बिल्ली को बधिया, स्पाइड और न्यूटेयर्ड नहीं कराया गया है, तो हार्मोन उनकी आवाज को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं।
जब एक मादा बिल्ली हीट में होती है तो वह बहुत बहुत ज्यादा शोर करती है। यह एक सामान्य म्याऊ नहीं है। यह एक जोरदार, लगातार और लगभग दर्द भरी पुकार होती है जिसे कॉलिंग कहा जाता है। वह ऐसा नर बिल्लियों को आकर्षित करने के लिए करती है। यह आवाज कई दिनों तक लगातार चल सकती है और मालिकों के लिए काफी परेशान करने वाली हो सकती है। इसी तरह नर बिल्लियां जो बधिया नहीं है, वे भी क्षेत्र को लेकर या आसपास की मादा बिल्लियों की मौजूदगी में ज्यादा आवाज कर सकते हैं। वे अपने क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए गुर्रा सकते हैं या जोर से म्याऊं कर सकते हैं। बिल्लियों की आबादी को नियंत्रित करने और इस तरह के शोर और तनावपूर्ण व्यवहार से बचने के लिए अपनी बिल्ली को बधिया कराना सबसे अच्छा और जिम्मेदार उपाय है। यह न केवल आपके घर में शांति लाएगा, बल्कि आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। ब्लॉक 12। यह आपकी गलती है। मजेदार तरीके से। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। हो सकता है कि आपकी बिल्ली के इतना बातूनी होने का कारण आप खुद हों। बिल्लियां बहुत जल्दी सीखती हैं, खासकर जब बात उनकी पसंद की चीज पाने की हो। इस दृश्य की कल्पना करें। आपकी बिल्ली थोड़ी सी म्याऊं करती है। आप सोचते हैं, ओह कितनी प्यारी है, और आप उसे एक ट्रीट देते हैं या उसे सहलाते हैं। आपकी बिल्ली के दिमाग में एक बत्ती जलती है। म्याऊं बराबर अच्छा इनाम। बधाई हो, आपने अनजाने में अपनी बिल्ली को बातूनी होने के लिए प्रशिक्षित कर दिया है। इसे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। हर बार जब आप उसकी म्याऊं पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप उस व्यवहार को और मजबूत कर रहे होते हैं। वे सीखते हैं कि म्याऊं करना उनकी इच्छाओं को पूरा करने का एक प्रभावी उपकरण है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली आधी रात को बिना किसी कारण के चिल्लाए, तो याद रखें, शायद आपने ही इस प्यारे से राक्षस को बनाया है। अगर आप इस आदत को कम करना चाहते हैं, तो जब वे शांत हों, तब उन्हें इनाम दें, और जब वे सिर्फ ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रहे हों, तो उन्हें नजरअंदाज करें, जब तक कि आपको यकीन न हो कि वे ठीक हैं। ब्लॉक 13। मौन का राज। कुछ बिल्लियां चुप क्यों रहती हैं? अब उन शांत बिल्लियों के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी बिल्ली ज्यादा नहीं बोलती है, तो क्या इसका मतलब है कि वह आपसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल नहीं। कुछ बिल्लियां बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। वे म्याऊं करने के बजाय शरीर की भाषा पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। ये बिल्लियां संवाद करने में उतनी ही माहिर होती हैं, बस वे एक अलग भाषा का उपयोग करती हैं। वे आपको अपनी पूंछ की स्थिति से बता सकती हैं कि वे खुश हैं, सीधी खड़ी, थोड़ी मुड़ी हुई नोक, या नाराज हैं, तेजी से इधर उधर हिलती हुई। उनके कान आपको बता सकते हैं कि वे उत्सुक हैं, आगे की ओर, या डरे हुए हैं, पीछे की ओर झपटे। वे अपनी आंखों का उपयोग करके आपसे संवाद करती हैं। एक धीमी पलक झपकाना बिल्ली की दुनिया में आई लव यू कहने जैसा है। ये बिल्लियां मानती हैं कि शब्दों की जरूरत नहीं है, जब उनके कार्य इतने जोर से बोल सकते हैं। वे आपको अपना प्यार आपके बगल में आकर बैठने, आपके ऊपर आटा गूंथने, या अपना सिर आपसे रगड़ने जैसी क्रियाओं से दिखाएंगी। शरीर की भाषा को समझना। शांत बिल्लियों के मालिकों को उनके सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीखना होता है। यह एक गुप्त कोड को समझने जैसा है। उदाहरण के लिए, जब आपकी बिल्ली आपके पैरों से अपना शरीर रगड़ती है, तो वह सिर्फ प्यार नहीं जता रही होती। वह अपनी गंध आप पर छोड़ रही होती है, आपको अपने परिवार का हिस्सा बता रही होती है। जब वे अपना पेट दिखाते हैं, तो यह विश्वास का एक बहुत बड़ा संकेत है। वे आपको बता रहे हैं कि वे आपके आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। पुर्र पुर्र करना या घुरघुराना सिर्फ खुशी का संकेत नहीं हो सकता। कभी कभी बिल्लियां खुद को शांत करने के लिए भी ऐसा करती है, जब वे तनाव में या दर्द में होती हैं। उनकी आंखों की पुतलियों पर ध्यान दें। चौड़ी पुतलियां उत्तेजना या डर का संकेत हो सकती है, जबकि पतली पुतलियां आक्रामकता या तीव्र ध्यान का संकेत हो सकती है। एक शांत बिल्ली के साथ रहना आपको एक बेहतर पर्यवेक्षक बनाता है। आप उनके मूक संवाद को समझने लगते हैं, जिससे आपका बंधन और भी गहरा होता है।
यह एक शांत गहरी दोस्ती की तरह है जो शब्दों से परे है। ब्लॉक 15, अतीत का प्रभाव। कुछ मामलों में एक बिल्ली की चुप्पी उसके अतीत के अनुभवों से जुड़ी हो सकती है। एक बचाव बिल्ली, रेस्क्यू कैट, जो किसी बुरे या उपेक्षित वातावरण से आई है, वह बहुत शर्मीली और शांत हो सकती है। हो सकता है कि उन्होंने सीखा हो कि आवाज निकालने से नकारात्मक परिणाम होते हैं, या वे बस इंसानों पर भरोसा करने से डरती हैं। इन बिल्लियों को नए घर में सहज होने और अपनी आवाज खोजने में समय लग सकता है। उन्हें धैर्य, प्यार और एक सुरक्षित स्थान की जरूरत होती है। आपको उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए, बस उनके आसपास रहे, उनसे शांत, सुखदायक आवाज में बात करें और उन्हें अपनी शर्तों पर आपके पास आने दें। समय के साथ, जब उन्हें यह एहसास होगा कि वे सुरक्षित हैं और उनसे प्यार किया जाता है, तो वे धीरे-धीरे खुलना शुरू कर सकती हैं। उनकी पहली शांत म्याऊं सुनना एक बहुत ही पुरस्कृत अनुभव हो सकता है। यह एक संकेत है कि वे आप पर भरोसा करना सीख रहे हैं और अंततः अपने नए घर में सहज महसूस कर रहे हैं। यह एक सुंदर परिवर्तन है जिसे देखना अद्भुत होता है। ब्लॉक 16, क्या यह कोई स्वास्थ्य समस्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी बिल्ली, जो हमेशा बातूनी रही है, अचानक चुप हो जाती है, या एक शांत बिल्ली अचानक बहुत ज्यादा आवाज करने लगती है, तो यह एक चिकित्सा समस्या का संकेत हो सकता है। व्यवहार में अचानक और स्पष्टीकृत परिवर्तन हमेशा ध्यान देने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी स्थिति, जो पुरानी बिल्लियों में आम है, अत्यधिक भूख और ज्यादा म्याऊ करने का कारण बन सकती है। दूसरी ओर, अगर एक बातूनी बिल्ली चुप हो जाती है, तो उसे दर्द हो सकता है, जैसे दंत समस्या या कोई अन्य बीमारी जो उसे असहज कर रही है। बिल्लियां दर्द छिपाने में माहिर होती है, इसलिए व्यवहार में बदलाव अक्सर पहला संकेत होता है कि कुछ गड़बड़ है। अपने पशु चिकित्सक पर भरोसा करें। अगर आपको अपनी बिल्ली के व्यवहार में कोई भी चिंताजनक बदलाव नजर आता है, तो एक चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लेने में संकोच न करें। यह हमेशा बेहतर होता है कि आप सुरक्षित रहे और यह सुनिश्चित करें कि आपका प्यारा दोस्त स्वस्थ है। ब्लॉक 17, पर्यावरण का प्रभाव। बिल्लियां आदत की प्राणी होती है। वे अपनी दिनचर्या और अपने परिचित वातावरण को पसंद करती हैं। उनके पर्यावरण में कोई भी बड़ा बदलाव उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, जिसमें उनकी आवाज भी शामिल है। एक नए घर में जाना, घर में एक नया पालतू जानवर या एक नया बच्चा आना, या यहां तक कि फर्नीचर को इधर-उधर करना भी एक बिल्ली के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। इस तनाव के जवाब में कुछ बिल्लियां ज्यादा मुखर हो सकती हैं। अपनी असुरक्षा या नाखुशी व्यक्त करने के लिए म्याऊ कर सकती है। वे अपने क्षेत्र के बारे में चिंतित हो सकती हैं और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आप अभी भी उन पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरी ओर, कुछ बिल्लियां तनावग्रस्त होने पर छिप जाती है और बहुत शांत हो जाती है। वे स्थिति से निपटने की कोशिश कर रही होती हैं। यदि आप जानते हैं कि कोई बदलाव आने वाला है, तो अपनी बिल्ली के लिए संक्रमण को यथासंभव सहज बनाने की कोशिश करें। उन्हें एक सुरक्षित, शांत कमरा दें जहां वे पीछे हट सकें, और उन्हें बहुत सारा प्यार और आश्वासन दें। ब्लॉक 18, टूटा हुआ प्रिंटर, साउंड, चहकना। यह बिल्लियों द्वारा की जाने वाली सबसे आकर्षक और अजीब आवाजों में से एक है। आपने शायद यह सुना होगा जब आपकी बिल्ली खिड़की पर बैठी होती है और बाहर एक चिड़िया या गिलहरी को देखती है। वे एक अजीब, चहकती हुई या बकबक करती हुई आवाज निकालते हैं, जैसे उनका जबड़ा तेजी से कांप रहा हो। वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वे ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह है कि यह उनकी निराशा की आवाज है। वे अपने शिकार को देख सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सकते। एक और दिलचस्प सिद्धांत यह है कि यह एक सहज शिकार व्यवहार है। कुछ लोगों का मानना है कि वे अपने शिकार की आवाज की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें करीब आने के लिए लुभा सके, या यह कि यह किल बाइट या गर्दन पर काटने की क्रिया का अभ्यास है। कारण जो भी हो, यह देखना और सुनना बहुत ही मजेदार है।
ये हमें उनके अंदर के जंगली शिकारी की एक झलक देता है, जो उस प्यारी सी गेंद के नीचे छिपा है, जो हमारी गोद में सोती है। ब्लॉक 19, म्याऊं से परे अन्य ध्वनियां। बिल्लियां सिर्फ म्याऊं नहीं करती, उनके पास संवाद करने के लिए ध्वनियों का एक पूरा भंडार होता है। घुरघुराना, परिंग सबसे प्रसिद्ध है। आमतौर पर यह संतोष का संकेत है, लेकिन जैसा कि हमने उल्लेख किया, वे तनाव में होने पर भी ऐसा कर सकती हैं। फुफकारना, हिसिंग एक स्पष्ट चेतावनी है, पीछे हटो। यह एक रक्षात्मक ध्वनि है, आक्रामक नहीं। जब वे डरा हुआ या खतरा महसूस करते हैं, तो वे ऐसा करते हैं। गुर्राना, ग्रावलिंग फुफकारने से एक कदम आगे है, और यह एक अधिक गंभीर चेतावनी है कि वे हमला करने के लिए तैयार हो सकते हैं। फिर ट्रिलिंग या चहकना होता है, जो एक दोस्ताना अभिवादन है, जिसका उपयोग माँ बिल्लियाँ अपने बच्चों को बुलाने के लिए करती है। इन सभी ध्वनियों को समझना आपको अपनी बिल्ली के मूड और इरादों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये उनकी पूरी भाषा सीखने जैसा है, न कि सिर्फ एक शब्द। हर आवाज का एक उद्देश्य होता है, और यह उनके जटिल सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है। ब्लॉक 20, एक बातूनी या शांत बिल्ली के साथ कैसे रहे। तो आप क्या करते हैं अगर आपके पास एक सुपर चैटी बिल्ली है जो आपको पागल कर रही है, या एक सुपर शांत बिल्ली है जिसके बारे में आप चिंतित हैं। एक बातूनी बिल्ली के लिए सुनिश्चित करें कि उनकी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। भोजन, पानी, एक साफ लेटर बॉक्स। फिर उन्हें बहुत सारा खेलने का समय दें। एक थकी हुई बिल्ली एक शांत बिल्ली होती है। इंटरैक्टिव खिलौनों का उपयोग करके उनकी ऊर्जा को बाहर निकाले। जब वे सिर्फ ध्यान के लिए चिल्ला रहे हों, तो उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करें, और जब वे शांत हों, तो उन्हें पुरस्कृत करें। एक शांत बिल्ली के लिए उनके साथ धीरे धीरे और शांति से बातचीत करें। उनके साथ फर्श पर बैठे और उन्हें आपके पास आने दें। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करें। जब वे थोड़ी सी भी आवाज करें या आपसे संपर्क करें, तो उन्हें एक ट्रीट या प्यार दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी बिल्ली को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वह है। चाहे वे बातूनी हो या शांत, वे आपके परिवार का एक अनूठा और प्यारा सदस्य हैं। उनकी व्यक्तिगत क्वर्क्स को समझना और सराहना करना ही एक महान बिल्ली माता पिता होने का हिस्सा है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं, आपकी बिल्ली का हर म्याऊ या उसकी कमी एक कहानी कहती है। ये उनकी नस्ल, उनके व्यक्तित्व, उनकी उम्र, और वे आपसे कितना प्यार करते हैं और आपको कितना प्रशिक्षित कर चुके हैं के बारे में है। वे जटिल, आकर्षक और कभी-कभी पूरी तरह से अजीब प्राणी हैं, और इसीलिए हम उनसे इतना प्यार करते हैं। चाहे आपकी बिल्ली एक बातूनी ओपेरा सिंगर हो या एक शांत रहस्यमयी निंजा, वे आपके जीवन में बहुत सारी खुशी लाते हैं। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली आपसे बात करे, तो ध्यान से सुने। वे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने अपनी बिल्ली के बारे में कुछ नया सीखा, तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिल्लियों से प्यार करते हैं। यह हमें और भी मजेदार कैट वीडियो बनाने में मदद करता है। और अब आपके लिए एक आखिरी सवाल। आपकी बिल्ली की सबसे अजीब आवाज कौन सी है जो वह निकालती है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। पढ़ने में मजा आएगा। देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार तक अपने प्यारे दोस्तों को प्यार देते रहे।